जय हिंद दोस्तों। कल भारतीय जनता पार्टी के शेड्यूल कास्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक दल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने गया, जहां नरेंद्र मोदी ने उन्हें अश्योर किया है कि सरकार वर्तमान समय में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में क्रिमिलेयर कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के फेवर में नहीं है। ये सारा इंसिडेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट इंडिया के उस जजमेंट पे, जिस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी और एसटी कास्ट जो है उसमें राज्यों के पास अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं, वो एक सब कास्ट या सब डिवीजन उनमें क्रिएट करके उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट रिजर्वेशन का दे सकते हैं। मींस वो क्रिमिलेयर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर अपर कास्ट में जो थोड़ी आगे बढ़ जाने वाली क्लासेस है उनको अलग करके जो ज्यादा डिप्राइव्ड है उनको रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो पहुंचा सकते हैं। पर देश की राजनीति के चलते ये वाला जो एक कंसेप्ट है जो सच में एक प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट के तहत आया था, यह अधूरा रह जाने वाला है, क्योंकि सरकार अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण इस चीज को इंट्रोड्यूस नहीं करी। इस कॉन्सेप्ट को समझने की अगर कोशिश करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 341 है जो देश के प्रेसिडेंट को एक पावर देता है कि वो एक नोटिफिकेशन के जरिए देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की एक लिस्ट जो है वो बना सकता है, इस आधार पर कि उनके खिलाफ हिस्टोरिकली इनजस्टिस हुआ है अनटचेबिलिटी को लेकर। इस चीज पे उनको 15% अलग से रिजर्वेशन दिया गया एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के कारण, कि वो जो जातियां जिनको लगातार या लंबे समय से ऐतिहासिक रूप से शोषित किया गया हो उन्हें प्रमुख वर्ग में लाया जा सके। इस केस में 1975 का एक इंसिडेंट है कि पंजाब की जो सरकार है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया और वहां की आने वाली शेड्यूल कास्ट में वाल्मीकि और मजहबी सिख जो है इन दो कम्युनिटी को ज्यादा डिप्राइव्ड मानते हुए इनके लिए एक सेपरेट रिजर्वेशन का प्रोविजन डाला। ये रिजर्वेशन 75 से 2004 तक चला, जब हाई सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश वर्सेस ईवी चेन्नैया केस में इस चीज को रिजेक्ट नहीं कर दिया। उसके बाद ये मैटर लगभग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चलता गया और पहले 5 बेंच के बाद फिर 7 जजों की एक बेंच बिठाई गई जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूप में इसको लेकर देखने वाली थी। वर्तमान समय में जो नई बेंच बैठी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, उन्होंने बोला कि राज्यों के पास ये अधिकार है कि वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में ही एक डिवाइड कर जो जाति ज्यादा डिप्राइव्ड है उन लोगों को क्या कर सकेगा, उनको एडिशनल रिजर्वेशन दे सकते हैं। पर सरकार का जो रवैया है वो रवैया फिर कहता है कि सरकार अब की बार सुप्रीम कोर्ट की मानने वाली नहीं है और वो रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके कंप्लीटली विरोध में है। मींस वो जो क्रिमिलेयर वाला कॉन्सेप्ट है इसके बिल्कुल ही विरोध में है, वो इसे लाना नहीं चाहती। सवाल आता है कि क्या ये लाना चाहिए। तो वर्तमान स्थिति में अगर देखें दोस्तों तो लगभग देश में अलग अलग अगर स्थिति के आधार पर देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट में टोटल देश की 1108 कास्ट या जातियां आती है। वहीं शेड्यूल ट्राइब में 744 ट्राइब जो है ये ट्राइब इसके अंदर इंक्लूड है। 15% का रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को, 6% का रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब को मिला हुआ है। पर रियलिटी ये है कि इन 1108 कास्ट में भी कुछ ऐसी लगभग 300 कास्ट हैं जिनकी स्थिति और ज्यादा खराब है। जैसे आप मांझी के बारे में बिहार में बात कीजिए, पासवान के बारे में चर्चा कर लीजिए, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ऐसे हर राज्य में कुछ ऐसी जातियां हैं जिनकी स्थिति अमंग द शेड्यूल कास्ट काफी खराब है और रिजर्वेशन का बेनिफिट जो है उन तक नहीं पहुंच पा रहा। क्रिमिलेयर का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए? क्योंकि एक निश्चित इनकम तक रहता है कि उसके बाद अगर वो इनकम आपने अचीव कर ली है, मींस आप अलग हो गए, अब रिजर्वेशन का बेनिफिट जो है जिनके पास आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल पाई उनको पहुंचना चाहिए। रिसेंटली अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं ओबीसी के क्रिमिलेयर सिस्टम का, तो ओबीसी में एक सिस्टम है कि अगर किसी परिवार की एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख से ज्यादा है तो वो ओबीसी का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट नहीं ले सकता। 8 लाख अगर कोई वार्षिक कमा रहा है तो निश्चित उसकी आर्थिक पहुंच जो है वो अच्छी हो चुकी है। डेफिनेटली वो पिछड़ा है परंतु फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने से वो मेन फ्रंट में आ गया है। अब उसी बीच में कुछ ऐसी जातियां हैं जो पिछड़ा तो है सामाजिक रूप से परंतु वो आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं और उनको इन लोगों के कारण रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। यही चीज सरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस करना चाहती है एससी और एसटी में, कि जो लोग जिनकी इनकम लगभग अप्रोक्सीमेटली 8 लाख के आसपास पहुंच चुकी है उनको इस बेनिफिट से बाहर करके उन लोगों को लिए जो आर्थिक रूप से ज्यादा पिछड़े हैं, जिनकी स्थिति ज्यादा खराब है, उन तक इस रिजर्वेशन को पहुंचाया जा सके। पर गवर्नमेंट का यह स्टैंड डेफिनेटली उन लाखों लोगों के लिए जो बहुत मार्जिनल क्लास से आते हैं, सेक्शन से आते हैं, जिनकी स्थिति आर्थिक रूप से ज्यादा खराब है, उनके बिल्कुल विरोधी के रूप में निकल के आता है। हर किसी का अपना मानना हो सकता है परंतु
अभी भी ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का ही एक हिस्सा है कि रिजर्वेशन में सुधार में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सुधार कर जाने के बावजूद भी सरकार इसमें सुधार के बिल्कुल भी प्रयास में नहीं है। और ये निश्चित भारत का जो एक मोटिव है कि हम 2047 तक विकसित राज्य बनना चाहते हैं, वो सिर्फ कागजों तक सीमित करने में मदद करने वाला है, ये वास्तविकता में नहीं। क्योंकि अगर तबका ही एक ऐसा डिप्राइव्ड है जिस तक किसी चीज का बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो हम विकसित राज्य वास्तविकता में सिर्फ कागजों में बनने वाले हैं। क्योंकि रियलिटी में तो उसकी चीज काफी अलग है। हर व्यक्ति का अपना एक ओपिनियन इस चीज को हो सकता है। हमारा मानना है कि ये जो रिजर्वेशन है इसमें एक पार्ट होना चाहिए कि जो ज्यादा डिप्राइव्ड है उन तक इस चीज का बेनिफिट पहुंच पाए, तभी जाके हम बाबा साहब अम्बेडकर की जो वास्तविक आइडेंटिटी था या जो उनका ओपिनियन था उसको फुलफिल कर पाएंगे, उनके सपने को पूरा कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर सरकार का जो नजरिया है वो वास्तविकता में वोट बैंक पॉलिटिक्स तक ही सीमित है। अब देखते हैं आगे सरकार इसमें क्या करती है, और आप लोग भी अपना ओपिनियन दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस चीज को लेके, रिजर्वेशन का करना क्या चाहिए, क्या क्रिमिनल कंसेप्ट एससी और एसटी में इंट्रोड्यूस करना चाहिए।